वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए मजीद अपडेट आपको करते चले। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुल्क में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म को IT सेक्टर के मुल्की मईशत में किरदार, शोबे में मुल्की बरामदात और शोबे के फ़रोग़ के हवाले से दरपेश रुकावटों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास को बताया गया कि मौजूदा हुकूमत की हदायत की रोशनी में स्टेट बैंक की जानिब से फ्री लॉन्सर्स के मुआवजे की हद $5,000 माहाना से बढ़ाकर $25,000 कर दी गई है। वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानिब से सनत और शोबे से मुताल्लिका स्टेक होल्डर्स से रवाबित का मरबूत निज़ाम वज़ा किया गया। राइट ऑफ वे पॉलिसी खत्मी मराहिल में है, जिसे बहुत जल्द कामबीना से मंजूरी के लिए पेश कर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि मार्केट की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए नौजवानों की IT के हवाले से स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम का अजरा किया गया। डिजी स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 12 लाख नौजवानों को तरबियत दी जा चुकी है। इजलास में मौजूद मुख्तलिफ IT कंपनियों के नुमाइंदगान ने शोबे के फ़रोग़ के लिए तजावीज़ पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में नौजवानों में IT के शोबे में बेइंतहा सलाहियत मौजूद है। उन्होंने कहा कि शोबे के फ़रोग़ से न सिर्फ नौजवानों को अपनी सलाहियतों को बरोकार लाने में मदद मिलेगी और नौकरियों के मौका भी पैदा होंगे, बल्कि इससे मुल्की बरामदात में इजाफा भी मुमकिन होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का हफ्तावार इजलास हुआ। इजलास में वुज़रा, मावनीन ख़ुसूसी, मुताल्लिका वज़ारतों के सेक्रेटरी साहिबान और दीगर अफसरान ने शिरकत की। चेयरमैन CDA ने वज़ीर-ए-आज़म को वफाकी दारुल हुकूमत में तामीरात के शोबे में दी जाने वाली इमारात, कमर्शियल रहायशी तामीरात के हवाले से अब तक दी जाने वाली मंजूरियों, मुस्तकबिल करीब में शुरू होने वाले मंसूबों, पार्क इनक्लेव 3 मंसूबे और ब्लू एरिया में कमर्शियल प्लॉट्स की नीलामी में पेशरफ्त और CDA के मुकम्मल ऑटोमेशन पर ब्रीफिंग दी। इजलास में चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज ने भी वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने हाउसिंग और तामीरात के शोबे में होने वाले पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि तामीरात के शोबे का फ़रोग़ मुल्की मईशत के इस्तेहकाम और तरक्की में कलीदी हैसियत रखता है, लिहाजा इस शोबे का फ़रोग़ और इस शोबे से मुंसलिक सरमायाकारों, बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए आसानियाँ फराहम करना हुकूमत की अवालीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम चीफ सेक्रेटरी साहिबान को हदायत जारी की और कहा कि तामीरात के हवाले से ताहाल ज़ेरे गौर दरखास्तों की मंजूरियों के अमल को तेज़ किया जाए और इस अमल को यकीनी बनाया जाए कि मुकर्ररा मुद्दत में तमाम दरखास्तों पर फैसले मुकम्मल किए जाएँ। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कोरोना वायरस की मद में किए जाने वाले हुकूमती और सरकारी अखराजात की ऑडिट का फैसला किया है। इजलास की सदारत करते हुए ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जावेद जहांगीर ने कहा कि कोविड-19 से मुतल्लिका अखराजात का ऑडिट इसलिए भी फौरी तौर पर ज़रूरी हो गया है कि इसमें हुकूमत, मीडिया और आवाम समेत तमाम शराकतदारों की दिलचस्पी है और वो जानना चाहते हैं कि क्या कोरोना वायरस की बीमारी पर होने वाले सरकारी अखराजात दुरुस्त इस्तेमाल हो रहे हैं। ऑडिटर जनरल ऑफिस की जानिब से जारी करदा तफसीलात के मुताबिक इजलास में बताया गया कि फरवरी 2020 में जब से पाकिस्तान में कोरोना वायरस ज़ाहिर हुआ है, माली मामलात, शफाफियत और एहतसाब को यकीनी बनाने की हुकूमती हिकमत अमली को मौसर अंदाज में नाफिज करने के लिए ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का किरदार इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया है। मुकन्ना और इंतजामिया की बरवक्त आगाही के लिए महकमा ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कोरोना अखराजात से मुतालिक मुख्तसर और बरवक्त रिपोर्ट तैयार करने का मंसूबा तय किया है। और यहाँ आपको हम खबर से आगाह करते चले, कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के बाद मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं 2018 का इलेक्शन एक फ्रॉड था, हमें नए और शफाफ इलेक्शन चाहिए। आम खबर से आपको आगाह करते चले, कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के बाद मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं 2018 का इलेक्शन एक फ्रॉड था, हमें नए और शफाफ इलेक्शन चाहिए। मजीद क्या कहा, जानते हैं अपने नुमाइंदे शेराज अहमद शिराजी से। जी शेराज, मौलाना फजलुर रहमान का मजीद क्या कहना था, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल आकाशा, कुल जमाती कॉन्फ्रेंस थी वो कल मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पर मुनक्किद हुई थी, जिसमें 10 जो अपोजिशन की छोटी जमातें हैं उनकी सरबराहान ने शिरकत की। इजलास में महमूद खान अचकजई समेत जो दीगर अपोजिशन रहनुमा है उन्होंने शिरकत की। इस मौका पर इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जमातों को जिन जमातों को हमने दावत दी है, आज उन जमातों के जो सरकर्दा रहनुमा है उन्होंने शिरकत की। इजलास हमने पहले बुलाना था, लेकिन चूंकि हासिल बजंजों का वफात जो है वफात पा गए थे, तो इसलिए इजलास में ताखिर हुई। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि शहबाज शरीफ की मुलाकात के लिए आए, क्योंकि इजलास का फाइनल हो चुका था और अपोजिशन का इजलास हुआ
25 जुलाई 2018 इलेक्शन जो था वो एक फ्रॉड था। हम नए और शफाफ इलेक्शन का ये इदारे आइन के मुताबिक काम करे। आज यहाँ अपोजिशन की जमातों का इजलास हुआ है जिन्होंने एक हफ्ते पहले का कहा था। मैं पता चलूँ के इजलास में मुख्तलिफ फैसले किए गए। सबसे अहम फैसला ये सामने आया कि आया जो अपोजिशन की दो बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनको रहबर कमेटी के इजलास में बुलाया जाए या नहीं। तो इस पर महमूद खान अतरज़ी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इन लोगों ने हमें पहले धोखा दिया था, चूँकि आज़ादी मार्च के दौरान जो दो बड़ी जमातें हैं अपोजिशन की वो पीछे हट गई थी, तो इसलिए इस पर हसल सैर गुफ्तगू हुई कि इनको दोबारा जो है इन पर एतमाद करना चाहिए कि नहीं। अंदर तो इस तरह की बात हुई, लेकिन जब मौलाना फजल रहमान इजलास के बाद बाहर आए और मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अपोजिशन जो है वो मुत्तहिद है और जितने भी जमातें हैं उनका एक इजलास जो है वो बुलाया जाएगा और आइंदा का लायमल जो है वो तय किया जाएगा। जी आकाशा। बहुत शुक्रिया शिराज अहमद शिराजी तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अब आपको बताते चले, मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए रावलपिंडी की जिला इंतजामिया ने सीसीटीवी सेंटर के कयाम के साथ दर्जनों वॉक थ्रू गेट से भी मंगवा लिए। जिला इंतजामिया का कहना है कि सिक्योरिटी के हवाले से तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए जिला इंतजामिया रावलपिंडी ने जहां शहर भर में सीसीटीवी कैमरों की तनसीब की, वहीं मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में कंट्रोल रूम काम करके शहर भर की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बना दिया। जुलूस के तमाम दाखिली और खारिजी रास्तों पर उज़ादारों की सहूलत के लिए दर्जनों वॉक थ्रू गेट से भी लगवाने के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। शहर भर से तजावुजात के खात्मे के लिए कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया आला रावलपिंडी ने शहर को मुकम्मल साफ रखने की सख्त अहकामात जारी कर दिए हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी ट्रैफिक प्लान तरतीब दिया गया है। पंजाब पुलिस, पाक फौज की चाको चौबंद नौजवानों ने अपनी पोजीशनें भी संभाल ली हैं। जुलूसों की फिजाई निगरानी के साथ साथ रास्तों की तमाम बड़ी इमारतों पर स्नाइपर शूटर तैनात कर दिए गए हैं। मुहर्रम उल हराम के महीने के हवाले से इलामा तसव्वुर हुसैन नकवी की JNN न्यूज से गुफ्तगू, क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह मुहर्रम उल हराम ये इस्लाम में हुर्मत का महीना है और इस महीने में नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बेबहा कुर्बानियाँ देकर आपने नाना के दीन को बचाया। और अब आपको बताते चले, आज़ाद जम्मू कश्मीर इस्लामी नजराती कौंसिल के इजलास में मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की जानिब से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और एक साल से मुसलसल लॉकडाउन की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की बैनुल अक़वामी तंजीमों से फौरी मुदाखलत का मुतालबा कर दिया है। आज़ाद जम्मू कश्मीर इस्लामी नजराती कौंसिल के चेयरमैन और चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस राजा सईद अकरम खान ने कहा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर इस्लामी नजराती कौंसिल रियासत का आईनी इदारा है जिसमें जेद उलमा कराम शामिल हैं। इस इदारा को बावकार बनाएंगे। कुरान और सुन्नत रियासत की सुप्रीम लॉ है, इनके बगैर कोई कानून नहीं बन सकता। रियासत की मौजूदा कवानीन को कुरान और सुन्नत से हम आहंग करना हमारी जिम्मेदारी है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने आज़ाद जम्मू कश्मीर इस्लामी नजराती कौंसिल के 103वें इजलास की सदारत करते हुए किया। मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर भारतीय काबिज अफवाज की जानिब से इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और एक साल से जायद मुसलसल लॉकडाउन के दौरान खवातीन और नौजवानों की बेहुरमती, अगवा, तशद्दुद और इंसानियत सोज मुजालिम की भरपूर अल्फाज में मजम्मत की गई है। बुलेटिन में खबर शामिल करेंगे मौसम की। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में रात गई अब्र रहमत बरसने से मौसम सुहाना हो गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। तफसीलात बता रहे हैं शिराज अहमद शिराजी। जी शिराज, मौसम कैसा है, शहर इक़्तिदार का आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بارشوں کے بعد موسم جو ہے وہ خوشگوار ہو گیا ہے، سہانا ہو گیا ہے اور دل فریب ہو گیا ہے۔ اب بھی اسلام آباد میں کہیں بادلوں کا راج ہے، کہیں سورج کی آنکھ مچولی جاری ہے تو کہیں ابر رحمت اور بوندا باندی جو ہے وہ برس رہی ہے۔ اگر بات کی جائے موسم کے حوالے سے تو آج محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے جو دیگر علاقے ہیں، خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب، اندرونی سندھ سمیت آزاد کشمیر میں بھی بارش کی پیشن گوئی کی ہے اور آج اسلام آباد میں بھی شام کو بوندا باندی جو ہے وہ ہوگی۔ اگر بات کی جائے بادلوں کے حوالے سے تو اب بھی مارگھلا کے پہاڑوں پر جو ہے بادلوں کی اٹکیلیاں جاری ہے، جس نے اسلام آباد کا جو نظارہ ہے وہ یقیناً خوبصورت بنا دیا ہے۔ میں آپ کو بتا چلوں کہ آج وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جو ٹمپریچر ہے وہ زیادہ سے زیادہ تقریباً 25 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ تقریباً 95% جو ہے وہ آج ہے۔ میں آپ کو بتا چلوں کہ یقیناً بارشوں کے بعد اسلام آباد کا موسم ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے سردی دوبارہ لوٹ آئی ہو۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے جو باسیان ہیں وہ شدید گرمی اور ہب سے جو ہے وہ ستائے ہوئے تھے، تو آج ان کے شہر جو ہے وہ خوشی سے کھل اٹھے ہیں۔ اگر موسم اس طرح خوشگوار رہا، بارشوں کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا، سردی یوں ہی جاری رہی، تو یقیناً اسلام آباد کے شہری جو ہے وہ آج گرم کھانے پکوانوں کی جو دکان ہے یقیناً ان کا رخ ضرور کریں گے۔ بہت شکریہ شیراز احمد شیرازی۔ ہمارے نمائندے شیراز احمد شیرازی ہمیں اسلام آباد کے موسم کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے، اور اب آپ کو بتاتے چلے سیلابی ریلے سے بٹگرام بھی نہ بچ سکا۔ حالیہ تیز بارشوں کے باعث تحصیل آلائی بٹیلہ روڈ شیری خورد کے مقام پر سیلابی ریلے کی نظر ہو گئی۔ علاقہ مکین رابطہ سڑک بہہ جانے سے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ ضلع بٹگرام کی تحصیل آلائی میں حالیہ بارشوں کے باعث سیلابی ریلے نے بٹیلہ روڈ کو شیری خور کے مقام پر اپنے ساتھ بہا دیا، جس کے باعث مریضوں اور اہل علاقہ کو شدید دشواری کا سامنا ہے۔ دوسری جانب ضلعی اور تحصیل انتظامیہ لاپرواہی کی نیند سو رہی ہے۔ اس ضمن میں نائب امیر جماعت اسلامی ضلع بٹگرام سید احمد علی شاہ نے JNN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تحصیل انتظامیہ فوری طور پر بٹیلہ روڈ بحال کریں۔ روڈ کی بندش سے عوام خوار ہونے لگے ہیں۔ اگر روڈ پر جلد کام شروع نہ کیا گیا تو احتجاجی مظاہر پر مجبور ہو جائیں گے۔ رخ کرتے ہیں کہ روڈ پکا کا، جہاں محرم الحرام کے سلسلہ میں امام بارگاہ شاہ ہراساں اور امام بارگاہ قصر سجاد نور شاہ گیلانی میں مجالس اور جلوس کا سلسلہ جاری ہے، جس میں علماء کرام اور ذاکرین نے فضائل محمد آل محمد پر روشنی ڈالی اور شہدائے کربلا کے مصائب بیان کیے۔ کہ روڈ پکا ملک بھر کی طرح محرم الحرام شروع ہوتے ہی غم حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کے مصائب بیان کرنے کے لیے کہ روڈ پکا تحصیل بھر میں مجالس عزا کا سلسلہ جاری ہے۔ علماء کرام اور ذاکرین نے فضائل آل محمد پر روشنی ڈالی اور شہداء کربلا کے مصائب بیان کیے۔ مجالس عزا میں شرکا کے سینہ قوی بھی کی۔ اس موقع پر کہ روڈ پکا پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ بلیٹن میں خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔